We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज जिस रहस्य की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं वो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक अद्भुत शिवधाम। पौराणिक कथाएं, ये कहानियां, ये किस्से जो इन मंदिरों के साथ जुड़े हैं, रहस्यों की इन गुत्थी को आज तक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। और ऐसा ही एक अलौकिक और अद्भुत शिवधाम यहाँ पुणे में है जिसे भुलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव से नंदी कभी जुदा नहीं होते। एक ऐसे भक्त की उपाधि उन्हें मिली है कि वो हर जगह भगवान शिव के सन्मुख ही बनाए जाते हैं, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उनके भक्त उनके भी दर्शन करते हैं। लेकिन भुलेश्वर महादेव में एक ऐसी तस्वीर है नंदी महाराज से जुड़ी जो आपने और हमने आज तक कहीं नहीं देखी। तो विश्व भर में कहीं ना दिखने वाली तस्वीर, नंदी महाराज का ऐसा स्वरूप आखिर भुलेश्वर महादेव में ही क्यों? और शिव परिवार से जुड़ी हुई क्या कुछ अलौकिक तस्वीरें यहाँ हैं? कौन से रहस्य हैं? इनसे भी आज पर्दा उठाएंगे। दौलत मंगल किला, जिसे मंगलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इस किले के शीर्ष पर सदियों से शान से खड़ा एक मंदिर रहस्य की कई परतों में लिपटा है। कहते हैं कि ये मंदिर आस्था के साथ साथ खगोल विज्ञान, ज्यामितीय ज्ञान, वास्तु की विशेषज्ञता और सधी हुई शिल्प कला की ऐसी पहेली है जिसे देखने वाला सुध बुध बुला बैठता है। श्रद्धा की इस अद्भुत भूल भुलैया को भुलेश्वर महादेव कहते हैं। कहते हैं कि भुलेश्वर महादेव की इस दुनिया में वो भक्त सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उन्हें याद रहता है तो महादेव का वो स्वरूप जो भुलेश्वर मंदिर में विराजमान है। अब ऐसे ही शिवधाम के दर्शन के लिए आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये शिवधाम कोई आम शिवधाम नहीं है। कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए ये शिवधाम आज भी भक्तों के लिए सर्वोपरि है। और अगर बात करें अध्ययनकर्ताओं की, तो उनके लिए भी आज भी ये विषय शोध का है। वहाँ पे बहुत सारे कार्विंग्स हैं और वैनायकी जो गणेश जी का स्त्री रूप है वो महाराष्ट्र में बहुत कम मूर्तियाँ हैं, उसमें से करीबन 3 मूर्तियाँ वहाँ पे हैं। और वहाँ पे आपको ऊंट भी दिखाई देगा, मतलब 800-900 बरस पहले महाराष्ट्र में ऊंट है। ये भी आपको वहाँ पे जितने भी कार्विंग्स हैं, हर एक कार्विंग आपको कुछ ना कुछ बताता है। लोक आस्था कहती है कि मंदिर के अंदर जाने पर हर मूर्ति एक कथा सुनाती है और फिर मान्यताओं के वो रूप सामने आते हैं जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। तो क्या सच में यह मंदिर मान्यताओं की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें स्वयं महादेव भी भूल गए थे? क्या वाकई ये एक ऐसा शिव शक्ति धाम है जहां आकर भक्त सब कुछ भूल जाते हैं? अलौकिक रहस्य की कई ऐसी अद्भुत कहानियां छिपी हैं इस मंदिर की दीवारों में, जिसे आज हम प्रमाणों के साथ देखेंगे। जब शिवलिंग में मिठाई चढ़ाई जाती है, यहाँ पे जिसको पेड़े बोलते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाते हैं और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसका हल कुछ मिला नहीं। जैसे उज्जैन के काल भैरव जी को वहाँ पे दारू चढ़ाते हैं और वो दारू कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही इसके बारे में कि वो प्रसाद कहाँ पे जाता है वो आज तक कोई पता नहीं लगा सका। मंदिर की पहली झलक ही इस भुलावे में डाल देती है कि क्या वाकई ये मंदिर ही है और क्या ये स्थान सदियों से देवाधिदेव महादेव की आस्था का केंद्र है। आखिर ये कैसा मंदिर है जिसकी बाहरी संरचना किसी भी भारतीय मंदिर के निर्माण शैली से मेल नहीं खाती? पहली बार में हो सकता है कि आपको लगे कि आप किसी मंदिर में हैं ही नहीं। गुंबद और मीनारों वाले इस मंदिर की निर्माण शैली मुगल आर्किटेक्चर जैसी लगती है। भुलेश्वर महादेव का ये मंदिर जो अद्भुत शिल्पकारी से बना हुआ है, बाहर से बहुत ही साधारण प्रतीत होता है। और अगर आप देखेंगे तो प्राचीन मंदिरों में यूं तो इतिहासकार बताते हैं कि आपको गुंबद और
मीनारें दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरीके से गुंबद और मीनारों की ये आकृतियाँ, ये शिल्पकारी आपको बाहर से नज़र आती है, जो आपको पहली झलक मंदिर की देखने पर भी एक अचंभे में डाल देती है, एक भूल भुलैया में डाल देती है। क्या वाकई में ये कोई शिव मंदिर होगा? क्या वाकई में यहाँ पर सनातन संस्कृति की ऐसी तस्वीर होगी जो दुर्लभ है? मंदिर का निर्माण किसने किया, कोई नहीं जानता। पुख्ता तौर पर इस बात का भी दावा नहीं किया जा सकता कि यह मंदिर कब बनाया गया होगा। हालांकि निर्माण की शैली और उपलब्ध पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूलेश्वर महादेव का निर्माण यादव वंश के राजाओं ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार मंदिर को 8वीं शताब्दी का भी बताते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मुख्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। बाद में 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंदिर को विस्तार दिया गया। एक अन्य ऐतिहासिक दावे के अनुसार राजा कृष्णदेव राय ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाएं कहती हैं कि मंदिर का निर्माण अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने किया था। यहाँ पांडवों के अज्ञातवास के दौरान रुकने के भी साक्ष्य मिलते हैं और कहते हैं कि इसी मंदिर के इर्द गिर्द पांडवों की तरफ से 5 अन्य अलग अलग मंदिर बनवाए गए थे। कथा ये भी कहती है कि पांडव जहाँ जहाँ रुके हैं अज्ञातवास में, जहाँ जहाँ उन्होंने शरण ली, वहाँ कई ऐसे पानी के स्रोत, क्योंकि जाहिर है कि हवा, पानी, कपड़ा, मकान और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए। तो जहाँ जहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रहे, उस दौरान उन्होंने कई ऐसे पानी के कुंड भी बनाए और ऐसा ही एक रहस्यमय कुंड जो है वो आपको भूलेश्वर मंदिर के ठीक बाहर मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कुंड को, ऐसा कुंड आपको अन्य कई जगह पर नहीं मिलता है। किसी भी जगह पर आप जाएंगे आपको एक कुआं मिलेगा या आपको पानी का खुदा हुआ कोई स्रोत मिलेगा, लेकिन मंदिर का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ उसी पत्थर से ये कुंड जो है जो यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी पत्थर की निर्माण शैली नज़र आती है। और आप देखेंगे कि 2 जो हैं वो हिस्से हैं इस कुंड के, एक हिस्सा उधर है, एक हिस्सा इधर है। सीढ़ियाँ हैं बाकायदा इस कुंड में उतरने के लिए बनी हुई, और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना आज भी करते हैं। सिक्के यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको यहाँ पर फूल छड़े हुए नजर आ जाएंगे। इस कुएं के, इस जल स्रोत के ठीक बाहर आपको एक शिवलिंग प्राचीन जो है वो नजर आ जाएगा। इस मंदिर के आसपास भूरे रंग की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण काले बेसाल्ट चट्टानों से किया गया है। इस कारण प्रचंड गर्मी के मौसम में भी मंदिर के अंदर ठंडक का एहसास होता है। अनूठी भारतीय वास्तुकला का ये शानदार उदाहरण अब एक राष्ट्रीय धरोहर और संरक्षित इमारत है। प्रवेश के साथ ही हमारा सामना एक ऐसी भूल भुलैया से हुआ जो मंदिर की संरचना नहीं लगती। जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने एक दीवार नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता बंद हो गया, लेकिन फिर दीवार के दाहिनी ओर से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है और फिर ऊपर बाईं तरफ गलियारे से होते हुए आप मंदिर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि ये अविश्वसनीय रहस्यों की अद्भुत भूल भुलैया है। बाहर से अलग आवरण पर भीतर से एकदम प्राचीन। ये राम भरत बेटे, राम है ये भरत, ये राम की वानर सेना है, भरत की सेना है। गौड़ी और पूजन चल रहा है। राम ने बांध तोड़ा, धनुष्य बांध तोड़ा, उसी ने दे। ये स्वयंवर के पहले का। यहाँ पे रावण ने सीता को उठा के ले गए थे ना, उसी के ऊपर आगे नहीं कि हिरण है, उसके नीचे हिरण का मुंडी नीचे है, ऊपर राक्षस का मुंडी आ गया है। राम जी है, पीछे लक्ष्मण है, वो सीता जी भिक्षा दे रही है। वो साधु के रूप में रावण आए थे ना, उसी के ऊपर अपहरण से पहले का। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मंदिर में पूरी रामायण और महाभारत दर्ज है। तो मूर्तियों के आकार जिस तरीके से हम अजंता लोरा में हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से पत्थरों पे शिल्पकार ने पूरी महाभारत और रामायण को उकेर दिया है, वैसे इस मंदिर में भी है। आगे भी देखेंगे। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया लगा जैसे समय बदल गया। एक पल पहले हम आधुनिक युग में थे और अगले ही पल लगा जैसे टाइम मशीन में बैठकर किसी और युग में पहुंच गए हों। समय खुद को भूल गया और हम समय को।
ये सब इंद्रधनुष है, अभी इंद्र दरबार है पूरा, अभी लाइट की वजह से दिखता नहीं, ये सभी इंद्र बेटे यहाँ पे। ये जो सब प्रतिमाएं हैं ये इंद्र के अरे पूरा वाद्य मतलब नहीं कैसे नहीं वाद्य यंत्र। सब इधर ही। तो इंद्रलोक में जो कुछ गतिविधियां होती हैं वो सब यहाँ पर है उकेराव। मंदिर के 4 खंड हैं: नंदी मंडप, सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह। नंदी मंडप वो स्थान है जहां नंदी की मूर्ति स्थापित है। सभा मंडप मंदिर का मुख्य क्षेत्र है। अंतराल गर्भगृह को मंदिर के मुख्य क्षेत्र से जोड़ता है और गर्भगृह में स्वयं भूलेश्वर महादेव विराजमान हैं। इस मंदिर में हर कदम पर हैरान करने वाली तस्वीर नजर आती है। वैसे तो आपने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ भगवान शिव के साथ गणेश जी और कार्तिकेय को भी नारी रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे ऊपर स्त्री रूप की विनायक की मूर्ति, गणेश जी की विनायक की बोलते हैं उसको। गणेश जी हैं, शिव जी, शिव जी और कार्तिक। गणेश जी, शिव जी, कार्तिक जी। तो यहाँ पर शिव परिवार जो है वो हमें महिला स्वरूप में, स्त्री स्वरूप में क्यों नजर आता है? वो पूरे भारत में 2 जगह है, एक यहाँ पे और एक दूसरा नहीं पता। वो कल 3 दिन पहले आए थे तो रिसर्च करने, वो बता देंगे तो फिर। मतलब आपका कहना है कि अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है कि शिव परिवार जो है वो स्त्री रूप में यहाँ पर क्यों विराजमान है। इस रहस्य से आज भी कोई पर्दा नहीं उठा पाया। गणेश जी के इस रूप को विनायकी, गणेश्वरी, लंबोदरी और गणेशानी के नाम से जाना जाता है। जो भी देखता है वो ये देखकर दंग रह जाता है कि आखिर मंदिर के छोटे से प्रांगण में बेजान पत्थरों में भी मूर्तिकारों ने अपनी बेमिसाल शिल्पकला को कैसे उड़ेल दिया होगा। आखिर सदियों पहले ये कैसे बनाई गई होगी और फिर आज तक ये खूबसूरत शिल्प आक्रांताओं के वार से बचा कैसे रह सका। क्या ये भी महादेव का चमत्कार है? विष्णु की मूर्ति है यहाँ पे, वो पूरा खंडित किया है। ये जिस तरीके से हम कहते हैं कि वो शेषनाग पर विराजमान है, तो ये वही उनकी आकृति है। शेषनाग पर विराजमान विष्णु भगवान की ये मूर्ति जो प्रतिमा है वो खंडित बताई जा रही है। जब शिव जी ने विषपान किया, हाँ, और 14 रत्न थे, और नीचे 7 रत्न है ना क्या, और कलश, मोर, गणपति जी, घोड़ा, हाथी, जी, लक्ष्मी और अलंकार जी। और अपने पास नहीं 14 थे, तो 7 आपने को दिया था, 7 उन्होंने को दिया था जी। और यहाँ पे ये पूरा। तो ये जब शिव जी ने, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, जब यहाँ पर विष का पान किया था तो उस समुद्र मंथन को यहाँ पर उकेरा गया है। ये अर्जुन ने जल में देख के मछली का नहीं आग को बाण मारने का, ये सीन उधर है पूरा। द्रौपदी है, ये महाभारत है। दूसरी साइड जो है गर्भगृह के आपको रामायण उकेरी हुई मिलती है, यहाँ पर महाभारत का दृश्य है। भीष्माचार्य यहाँ पे नहीं, बाणशैया पर लेटे हुए। तो ये जब उनका आखिरी वक्त था, जब उनको अर्जुन ने पानी पिलाया था, तो ये बाण गंगा पर लेटे हुए हैं। पौराणिक मान्यता कहती है कि एक बार भगवान शिव इस स्थान पर साधना कर रहे थे, तब माता पार्वती ने एक अन्य रूप धारण कर भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। माना जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ मां पार्वती को पहचान नहीं पाए थे, इस कारण इसे भूलेश्वर मंदिर कहा जाता है। हालांकि लोक मान्यता कहती है कि जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करता है वो इस मंदिर की भव्यता को देखकर सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ मंदिर के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है। इस कारण भी इस मंदिर को भूलेश्वर मंदिर कहा जाता है। सदियों पुराने शिल्प को निहारते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमारे सामने एकदम अनोखी और अविश्वसनीय तस्वीर आ गई। भुलेश्वर महादेव में सबसे बड़ी भूल भुलैया और सबसे बड़ी गुत्थी ऐसी नजर आती है, एक ऐसी तस्वीर जिसे आप विश्व में और कहीं नहीं देखेंगे। महाराज नंदी भगवान शिव से विमुख नजर आते हैं और ये भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भुलेश्वर महादेव में आखिर और कितने रहस्य छुपे हैं। क्या ये शिल्पकार की कोई भूल है या फिर वाकई में आस्था की कोई ऐसी भूल भुलैया जिसे हम डिकोड नहीं कर पा रहे।
ये भक्त और भगवान की अकल्पनीय तस्वीर है जो दुनिया में न तो कहीं देखी गई न सुनी गई। दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग की तरफ देखते हुए स्थापित होते हैं। सनातन की आस्था कहती है कि नंदी महाराज को भगवान शिव की भक्ति का वरदान मिला और तभी से वो हमेशा हमेशा के लिए शिवलिंग के सामने भक्त भाव से स्थापित हो गए। फिर भूलेश्वर महादेव के नंदी अलग क्यों हैं? क्यों इस मंदिर के नंदी महादेव से विमुख होकर दूसरी ओर देख रहे हैं? क्या मंदिर की भूल भुलैया में शिल्पकार भक्त और भगवान की अद्भुत परंपरा भूल गए हैं, या फिर नंदी महाराज किसी मान्यता के कारण अपने आराध्य को भूल गए, या ये भी श्रद्धा की कोई अद्भुत भूल भुलैया है? 27 मार्च 28 मार्च की सूर्य किरण इस पीछे से खिड़की से अंदर जाएंगे। जो पीछे वाला विंडो है वहाँ से सूर्य किरण मंदिर में अंदर जाती है। तो क्या महादेव को वर्ष के विशेष दिनों में धरती पर पड़ने वाली पहली किरण से सूर्य स्नान करवाने के लिए नंदी ने अपना मुख मोड़ लिया है? अगर हाँ, तो क्या सदियों पहले सनातन के पूर्वजों ने खगोल विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझ लिया था? क्या उन्होंने आकाशीय पिंडों की दशा, दिशा, गति और स्थिति को जान लिया था? क्या ज्यामितीय गणनाओं को पूरी तरह पढ़ लिया था और फिर ऐसी रचना कर डाली जो आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली नजर आता है? तो ये सूर्य की किरण ये आज सुबह का नज़ारा है। साल में 2 बार रहता है, 14 सितंबर 15 सितंबर और 27 मार्च 28 मार्च। अभी आज से शुरू हो गया, 3 दिन तक रहेगा ये पूरा। 3 दिन तक इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो भगवान शिव का अभिषेक करता है, उनके चरण स्पर्श करता है। इसकी वजह से अपने नंदी का जो मुंह है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सिर सब सामने देखते हैं नंदी महाराज जी। तो ये विश्व में एक अनोखी ऐसी मूर्ति, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी वजह से कि सूर्य किरण अंदर जा सकती है, सीधा रहता तो नहीं जा पाएंगे ना, इसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा है। मंदिर के पुजारी ने नंदी के अपने आराध्य से विमुख होने का जो रहस्य बताया वो विश्वास से परे लगता है, और 14 सितंबर यानी जिस दिन हम मंदिर में पहुंचे उस सुबह की गर्भगृह की जो तस्वीर उन्होंने दिखाई उस पर सहज विश्वास नहीं होता। वर्ष के 4 दिन यानी 27 और 28 मार्च के अलावा 14 और 15 सितंबर को शिवलिंग के सूर्य स्नान की यह अद्भुत खगोलीय घटना होती है। इन दिनों ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है कि सूर्य के साथ मंदिर की छोटी सी खिड़की, नंदी महाराज और शिवलिंग चारों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, लेकिन नंदी महाराज का सिर दाहिनी ओर मुड़ा होने से सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? भूलेश्वर महादेव के इस मंदिर में रहस्यों की ऐसी अनगिनत उलझी हुई कड़ियां हैं जिन्हें सुलझा पाना आज भी एक चुनौती है। ऐसी ही एक अबूझ पहेली है गर्भगृह में महादेव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के गायब होने की अविश्वसनीय मान्यता। भूलेश्वर महादेव के रहस्य की पड़ताल के लिए जब हम निकले तो यही केंद्र बिंदु था उस रहस्य का जहाँ तक हमें पहुँचना था। कहते हैं कि इसी पिंडी के नीचे रोज प्रसाद रखने की परंपरा है, और वो प्रसाद जब शाम तक देखा जाता है यानी संध्या में वो प्रसाद ग्रहण किया हुआ मिलता है, और उस प्रसाद का कुछ बचा हुआ हिस्सा ऐसा लगता है कि भक्तों के लिए मानो भगवान ने प्रसाद चखकर छोड़ दिया हो। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जब सुबह प्रसाद रखा जाता है वो शाम तक कहाँ चला जाता है, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। कहते हैं कि यहाँ पर नाग देवता हैं, सर्प महाराज हैं जो प्रसाद चखते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। रहस्य बरकरार है। सर्प तो मिठाई खाता नहीं और कितनी खाएगा। सोमवार सुबह जितनी चढ़ाई जाती है वो सब गायब हो जाती है। तो क्या मंदिर पर हुए आक्रमणों के कारण ही मुख्य द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और गलियारों की एक भूल भुलैया बनाई गई होगी? कोई नहीं जानता यहाँ महादेव को अर्पित किया गया भोग कौन खा जाता है। न आज तक कोई ये बता सका कि यहाँ भगवान गणेश स्त्री अवतार में क्यों पूजे जाते हैं। नंदी महाराज के अपने आराध्य से विमुख होने का कारण क्या सिर्फ सूर्य स्नान ही है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है?
अद्भुत रूप रंग, अविश्वसनीय मान्यताओं और अकल्पनीय कथाओं वाले इस भूलेश्वर मंदिर में रहस्यों की इतनी उलझी पहेली क्यों मिलती है? कहते हैं कि कुछ शोधकर्ता यहाँ से कुछ तस्वीरें लेकर गए, लेकिन क्या वो भी इसके पार जा पाएंगे? क्योंकि विज्ञान आस्था और विश्वास के पार जाने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन अंत में हर बार घुटने टेकने पड़े हैं। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस रहस्य में आज इतना ही। मुझे अमृता को इजाजत दीजिए और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।